बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, वो जो कि हम एक गलतियां करते हैं। तो आज मैं उस चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ। आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सब कुछ सुनने के लिए करना है ये कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो आपसे होती है रिक्वेस्ट एक कि चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस जो भी हैं आपसे मिस नहीं होंगी और आपको मेरा तमाम कंटेंट जो है फ़ौरन से पहले मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ कि आज हम 8 मिस्टेक्स जो डेली हम करते हैं अपने लाइफ में स्किन केयर के अकॉर्डिंगली, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आपने अपने पास कॉपी और पेंसिल रख लेनी है ताकि अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप जो है नोट डाउन कर लें और उसको आप इन फ्यूचर ना दोहराएं। तो आइए जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मिस्टेक होती है वो होती है कि हम एक ही बार स्किन केयर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है कि जब हम बहुत सारी क्रीम्स जो हैं एक ही वक्त में शुरू कर देंगे तो इससे हमारा जो फेस है, हमारी स्किन जो है एकदम से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब हम एक ही बार काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर में शुरू करते हैं तो इससे हमें रिज़ल्ट्स का नहीं पता चलता कि कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारी स्किन को सूट कर रही है और हमारी स्किन को बेनिफिट दे रही है, और कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारी स्किन को जो है बेनिफिट नहीं दे रही और उससे हमारी स्किन इरिटेट हो रही है। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हमारी एक मिस्टेक होती है। हर एक चीज़ को टाइम लगता है और थोड़ा थोड़ा गैप दे के ही इस्तेमाल करना चाहिए, यही असूल है। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये हम करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो विद इन वीक ही हमें रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर दे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो 4 वीक्स के बाद जो है वो प्रोडक्ट हमारी स्किन के ऊपर अपने वाज़िया रिज़ल्ट्स दिखाती है, क्योंकि 4 वीक्स के बाद सेल टर्नओवर होते हैं और हमारी स्किन के ऊपर जो भी वो काम कर रही होती है प्रोडक्ट वो हमें विजिबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर 4 वीक्स के बाद आपको कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले तो आप उस प्रोडक्ट को लगाना छोड़ दें, उस प्रोडक्ट को अपनी स्किन के अंदर ना शामिल करें। फोर्थ नंबर पे जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये हम करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो हम डिटेल पढ़ते नहीं हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमें जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए उस प्रोडक्ट में हम उसको लेबल पे पढ़ लें। अगर वो इंग्रेडिएंट टॉप 3 इंग्रेडिएंट में मेंशन है तो हम उस प्रोडक्ट को बाय करें। अगर वो टॉप 3 या टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स में नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बाय करें, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेसिकली नहीं होती। नंबर 5 पे जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि रेटिनॉल, रेटिनाइड या ट्रेटिनाइन यूज़ जितने ज़्यादा हम करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स हम ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेटिनॉल, ट्रेटिनाइन या रेटिनाइड्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा स्किन बैरियर ही डिस्टर्ब होता है, हमें नुकसान पहुंचता है बजाय इसके कि फ़ायदा पहुंचे। इससे हमारी स्किन पे या तो ख़ारिश होती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, पिगमेंटेड हो जाती है हमारी स्किन, तो मीन्स के ये हम गलत कर रहे होते हैं।
नंबर 6 पे जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम सनस्क्रीन के अंदर जो SPF होता है, हम उसको 30 वाली जो SPF या 60 वाली होती है उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमें SPF 97 या 100 मिले, जबकि जो सनस्क्रीन SPF 30 वाली होती है या 60 वाली होती है वो भी आपको सन प्रोटेक्शन दे रही होती है। SPF 60 वाली जो होती है वो आपको 98% प्रोटेक्शन दे रही होती है, जबकि SPF 60 वाली जो है वो आपको 99% प्रोटेक्ट कर रही होती है। सो नो डाउट कि SPF 60 वाली आप प्रेफर करें। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट इनकी प्राइसेस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लेकिन आप ये कभी भी मत सोचें कि SPF 97 या 99 वाली आप बाय करेंगे, क्योंकि उससे आपकी मनी ही ज़्यादा जा रही है एज़ कम्पेयर टू आपको फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा। अगर आप SPF 60 से अबव वाली बाय करेंगे तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, और आप काफ़ी कॉस्टली जो प्रोडक्ट है उसको बाय कर लें और आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करें। लाइक आपको जैसे 3 to 4 आवर्स के बाद रीएप्लिकेशन कर लेनी चाहिए, आप वैसे नहीं करें तो आपने जो सुबह में सन ब्लॉक लगाया था वो यूज़लेस हो जाता है। लेकिन अगर आप एक जो है सस्ता सन ब्लॉक बाय कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो और आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 7 पे हम जो एक मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि जो भी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मॉइस्चराइज़र्स ऐसे होते हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो आपके लिए वो मॉइस्चराइज़र भी बेस्ट काम करते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र बाय करेंगे तो वही अच्छे हैं। नंबर 8 जो मिस्टेक है वो हमारे मेल हजरात करते हैं। वो ये सोचते हैं कि स्किन केयर जो है वो सिर्फ औरतें कर सकती हैं, सिर्फ लेडीज़ के लिए ही स्किन केयर ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्द हजरात को भी स्किन केयर करना चाहिए, उनके लिए भी स्किन केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लेडीज़ के लिए, क्योंकि जैसे स्किन अल्लाह ताला ने लेडीज़ की बनाई है वैसे ही स्किन जेंट्स की भी है। सो बी केयरफुल मैन, आपको भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको ये ज़िंदगी एक ही बार दी है और हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। हम सबको एक दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपने बहुत कुछ मेरी इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।